हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आज के वीडियो में धातु क्या है तथा इसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि तत्व तत्व मेरे पास है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया। ओके, तो देखिए तत्व को जो है धातु और धातु उपधातु में बांटा गया। धातु और धातु और तीन भागों में बांटा गया। ठीक, आपको बहुत सारा बुक में दो भी रहेगा, चार भी रहेगा। ओके, चार चौथा में की नोबेल गैस भी जोड़ दिया। ओके, दो में सिर्फ दो तत्व के दो भागों में सिर्फ तत्व और धातु और अधातु जोड़ दिया है। लेकिन हम यहाँ पर आपको जनरली बता दिए कि तत्व को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, एक धातु और धातु और उपधातु। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इस वीडियो में हम सिर्फ धातु के बारे में देखने वाले हैं। धातु क्या होता है तथा धातु के भौतिक गुण क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए धातु के बारे में देखते हैं। ये क्या है? ये सिल्वर है, ये गोल्ड है। सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड यहाँ पर नट और सब है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मेटल है। ये सब क्या है? मेटल है। हालांकि इसमें कुछ इम्प्योरिटी, कुछ अशुद्धि मिला के इसको नट उट जो है आपका लोहा का गेट हो गया, नट हो गया, ये सब में प्योर मेटल नहीं रहता। इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी दिया जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटी इसलिए मिलाया जाता है कि उसका जो कठोर बने, वो पिघले। जैसे शुद्ध मेटल जो होता है वो पिघल जाता है तुरंत, उच्च ताप पड़ेगा पिघल जाएगा। इसलिए इसमें कुछ अशुद्धि मिला के इसके मजबूती को प्राप्त कराया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए धातु क्या होता है। ये पहले देखिए, वह तत्व जो चमकीले, तन्य और विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो उसे धातु कहते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब हुआ वह तत्व आपके आसपास में बहुत सारा तत्व है। जैसे सोडियम है, सोडियम तो देखे होंगे। सोडियम है, एल्युमिनियम है, वो सब है। लेकिन उस जो धातु होता है उसमें अलग प्रकार के चमक होता है, और उसके जो प्रॉपर्टी होता है तन्य मतलब कि तार के लंबा, आप जैसे तन्य मतलब कि जैसे मेटल है ना, मेटल को आप लंबा खींच सकते हैं, उसी को तन्य कहते हैं, उसी को तन्यता कहते हैं। और विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो, मतलब कि जैसे देखते धातु को देखते होंगे कि धातु को अगर देखते होंगे तो धातु में अगर जो करंट देते हैं तो एक सिरा से दूसरे सिरा तक प्रवाहित होता है, ऊष्मा भी प्रवाहित होता है। ठीक, तो इसे धातु कहते हैं। मतलब वह तत्व जो चमकीला, तन्य और विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो उसे धातु कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण क्या होता है? देखिए पहला है कि धातु अघात वर्धीय और तन्य होते हैं। देखिए धातु के भौतिक गुण मतलब धातु आघात वर्धीय और तन्य होते हैं। आघात वर्धीय मतलब क्या होता है? जैसे जब धातु को पीटा जाता है तो वो टूटता नहीं है, वो फैलता है। क्या होता है आघात वर्धीय? मतलब कि जब धातु को पीटा जाता है तो वो टूटता नहीं है। जैसे बहुत सारा जैसे मट्टी है तो आपको जो पीटिएगा उसको तो टूट जाएगा, फिर एकदम चूरी चूरी हो जाएगा। लेकिन धातु जो होता है कि आघात वर्धीय होता है, मतलब घात को अपने में समाहित कर सकता है। आघात वर्धीय मतलब वो टूटता नहीं है। ठीक, ये होता है। और धातु को आघात वर्धीय गुण के कारण ही, मतलब धातु को आघात वर्धीय गुण के कारण ही आपके पास जितना भी चीज़ है, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, कढ़ाई हो गया, बाल्टी लोहा का बाल्टी, ये सब क्या होता है? धातु को आघात वर्धीय के प्रॉपर्टी के कारण ही उसको पीट पर, जैसे आपके पास कचिया है, खुरपी है, उसको क्या कहता है? पहले लोहा को गर्म करता है, फिर उस पर पीट के आघात वर्धीय मतलब घात कर उसको उस शेप में दिया जाता है। इसी प्रकार से फैक्ट्री में होता है कि बहुत सारा मेटल का सामान अगर बनाना है तो पहले लोहा को गर्म करता है, या फिर कोई भी मेटल से बना रहा है उसको तो उसको गर्म करता है, फिर उसको आघात वर्धीय मतलब उसको आकार दिया जाता है। कौन से प्रॉपर्टी के कारण दिया जाता है? तो आघात वर्धीय प्रॉपर्टी के कारण दिया जाता है। और तन्य मतलब समझिए क्या होता है? तन्य मतलब होता है कि जैसे आप तार देखे होंगे, तन्य मतलब कि जो मेटल होता है, मेटल को लंबा खींचा जा सकता है। तार कैसा है? तार मेटल का बना हुआ कि इसको लंबा खींचा गया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए सोना और चांदी अत्यधिक तन्य होते हैं। मतलब कहने का मतलब सोना और चांदी अत्यधिक तन्य होता है। और सोना और चांदी में भी पूछे तो सोना सबसे अधिक तन्य होता है। क्या होता है? सोना सबसे अधिक तन्य होता है। अगर आप सोना का 1 ग्राम लेते हैं ना, 1 ग्राम, तो आप 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक, जिससे समझ गए। अब देखिए धातु के पास विद्युत धनात्मक गुण होते हैं। मतलब कि धातु जो है अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो चार्ज अपने में अपने विद्युत धनात्मक गुण को उत्पन्न करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। प्रायः धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ओके,
और नेक्स्ट देखिए, धातु क्या होता है, चमकीला होता है। देखते होंगे कि धातु पर जब लाइट पड़ता है तो चमकीली जिसको धातुवी चमक बोलते हैं। और अलग अलग मेटल अलग अलग धातुवी चमक शो करता है। जैसे देखिए, अगर सोना पर लाइट पड़ता है तो सोना जो है पीला कलर का लाइट शो करता है, चांदी पर पड़ता है तो उजला कलर का शो करता है। मतलब अलग अलग धातु अलग अलग तरह का रंग शो कर सकता है, एक भी शो कर सकता है। ओके। और देखिए, धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब कि धातु जो होता है कि हार्ड होता है, कमरे का ताप मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस, कमरे का ताप मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो धातु होता है ठोस होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ओके। चलिए, लेकिन पारा एक धातु ऐसा है, अपवाद में, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो जो है द्रव अवस्था में पानी की तरह पाया जाता है। ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। और देखिए, धातु जो है विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब कि धातु जो है विद्युत और ऊष्मा के सुचालक। जैसे धातु है, जैसे आपके जैसे कोई भी धातु है ना, धातु के एक छोर पर अगर करंट दीजिएगा तो दूसरा छोर पर भी करंट आ जाएगा, करंट मारेगा, दूसरा छोर से छुइएगा। पहला करंट से आप करंट दे रहे हैं तो आप दूसरा छोर पर छुइएगा तो उस पर भी करंट मारेगा। अगर पहला छोर पर अगर ऊष्मा दे रहे हैं तो दूसरा छोर पर भी ऊष्मा देगा। इसका मतलब की हुआ कि धातु में जो है ऊष्मा और विद्युत का संचालन होता है। और कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये सब आप आगे क्लास में पढ़िएगा। इतना समझिए, धातु जो है विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक। देखिए, एक ऐसा अपवाद मानिए, जैसे ग्रेफाइट जो हो गया, ग्रेफाइट जो है ये एक ऐसा ग्रेफाइट एक ऐसा अपवाद है जो कि अधातु है, लेकिन ये विद्युत धारा अपने से प्रभावित करता है। उसे ग्रेफाइट एक अधातु है फिर भी ये अपने से विद्युत धारा प्रभावित करता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, ये देखिए, सभी धातुएं कठोर होती है। ओके। मतलब उसका सभी धातुएं जो है भौतिक अवस्था होता है बहुत कठोर होता है। ओके। जब धातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो धातु से ध्वनि निकलता है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। मतलब जब मेटल जो है, मेटल को जब हम पीटते हैं तो उससे एक प्रकार की ध्वनि निकलता है, जैसे खटखट करता है ना। अभी जैसे आपके घर में कुछ भी मेटल आप उसको लोहा है, जैसे लोहा को बजा रही तो उससे आवाज निकलेगा, तो उस ध्वनि को क्या कहेंगे, धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातु का घनत्व उच्च होता है। मतलब घनत्व मतलब समझते हैं, D बराबर m/v होता है। ओके। तो क्या होता है, धातु का घनत्व जो है उच्च होता है। ओके। और देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।